ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शिवरात्रि व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें मैं आपको पूजा विधि, व्रत कथा, व्रत का महत्व और व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए सबसे पहले। क्या आप जानते हैं वर्ष भर में 12 शिवरात्रि आती हैं और जिस मास में अधिक मास हो उस समय पर 13 शिवरात्रि हमें बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मिलती हैं। लेकिन आम तौर पर जो भक्त व्रत करते हैं वो मार्च के महीने में, फागुन के महीने में महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं या फिर सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि का व्रत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भक्तजन भी हैं जो बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 12 महीने की शिवरात्रियों का व्रत रखते हैं। बाबा भोलेनाथ सभी देवी देवताओं में एक ऐसे भगवान हैं जो थोड़ी सी पूजा से, थोड़े से ही सामग्री से प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की पूजा करते समय आपको कुछ बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि पूजा आपको प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। प्रदोष काल में यदि आप पूजा करते हैं तो आपको तुरंत उसका फल देखने को मिलता है। जब भी आप पूजा करें उत्तरमुखी होकर ही बाबा भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा में आप हल्दी, कुमकुम, रोली और तुलसी का पत्ता, इन चीज़ों का भूलकर भी प्रयोग ना करें। ये सभी चीज़ें वर्जित हैं बाबा भोलेनाथ की पूजा में। अगर आप पूजा करते हैं तो उनके ऊपर भस्म या फिर चंदन से आप तिलक लगा सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, जो अमावस्या से पहले की तिथि चौदस तिथि जिसको बोलते हैं, उस दिन यह मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले और पूजा करने वाले भक्तजनों पर बाबा भोलेनाथ कृपा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती ने भी शिवरात्रि का व्रत करके भगवान शिव का पूजन किया था। भगवान शिव के पूजन के लिए उचित समय प्रदोष काल में ही होता है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि जब सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त से 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद का, और जो दिन और रात्रि का मिलन होता है, वही समय सबसे शुभ होता है बाबा भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा और उनके परिवार की पूजा विशेष तौर पर करनी चाहिए। नंदी की पूजा भी आप जरूर करें। शिवरात्रि के दिन अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं शिव परिवार की, तो आपके जीवन में हर प्रकार का कर्ज, हर संकट से मुक्ति आपको मिल सकती है। शिवरात्रि व्रत का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वह आपकी संतान को लेकर है या शीघ्र विवाह को लेकर है या किसी कर्ज को लेकर है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। बाबा भोलेनाथ उन पर आजीवन कृपा बरसाते रहते हैं। बाबा भोलेनाथ की जब भी आप पूजा करते हैं तो कुछ व्रत के नियमों का आप पालन अवश्य करें, तभी आपके व्रत का फल आपको मिल पाएगा। जब भी आप किसी व्रत को करते हैं तो सूर्यास्त के बाद आप तामसिक पदार्थों का सेवन ना करें, ब्रह्मचार्य व्रत का आप पालन करें। जब भी आप पूजा करते हैं, जिस दिन का आपका व्रत है, सूर्य उदय से पहले ही आपको जगना होता है। सूर्य उदय से पहले उठकर जब भी आप स्नान करते हैं तो स्नान करने वाले पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान जरूर करें। स्नान करने के बाद आप व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा करते समय आप कोशिश करें कि हरे, पीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र ही आप धारण करें। शिव पूजन की थाली में शिव प्रिय वस्तु आप जरूर रखें। शिव जी को जो सबसे अधिक प्रिय है वो है बेलपत्र, भांग, धतूरा, श्रीफल, दुर्वा, समीपत्र। यदि इनमें से आपको कुछ भी मिलता है तो वो आप उनकी पूजा में ज़रूर रखें, वो आप उन्हें ज़रूर अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी मौसम के अनुसार फल चला हुआ है वो फल आप उन्हें अर्पित करें। शिव पूजा करते समय शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा, शिव श्लोक
या शिव मंत्रों का आप जाप करते रहें। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र, अगर इन मंत्रों के साथ आप पूजा करते हैं तो निश्चय ही आपकी पूजा स्वीकार होती है और बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करते हैं। प्रदोष काल में पूजा आप जरूर करें। यदि सुबह भी पूजा करते हैं तो शाम के समय भी पूजा जरूर करनी चाहिए। चाहे तो पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं चौकी लगाकर। यदि आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो प्रदोष काल के समय पर ही आप पूजा करें। प्रदोष काल वही समय है सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद, जब दिन और रात का मिलन होता है। उस समय पर यदि आप पूजा करते हैं, निश्चय ही 5 व्रत ही आप करके देख लें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। प्रदोष काल की पूजा समाप्त होने के बाद आप एक फल खा सकते हैं यदि आप फलाहार व्रत रखते हैं, या फिर आप एक अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो चावल की खीर बनाकर आप खाएं, बाबा भोलेनाथ को भोग लगाएं, उसके बाद आप प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें। बाबा भोलेनाथ के किसी भी व्रत में वैसे तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत करने के इच्छुक हैं, आप कमज़ोर हैं, आप व्रत करते हैं, आपका बीपी लो होता है, तो आप सेंधा नमक, काली मिर्च का प्रयोग करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ना करने से अच्छा होता है कि कुछ करना। यदि आप स्वस्थ हैं और इस व्रत को कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप मीठा व्रत ही रखें। मीठे में आप गेहूं के आटे का चूरमा, मीठी रोटी या फिर हलवा या खीर बनाकर भी आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगी बाबा भोलेनाथ की मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। व्रत कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में थोड़े से अक्षत, गेहूं, 1 रुपये का सिक्का या फूल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप अपने हाथ में ज़रूर रखें, तभी आप इस व्रत कथा को सुनें। यदि आप इस व्रत कथा को प्रदोष काल में सुनते हैं, निश्चय ही व्रत जितना फल आपको मिलेगा। आप विश्वास करिए। इस व्रत कथा को सुनने के बाद जो भी आपने अपने हाथ में रखा हुआ है वो आप अपने घर के मंदिर में उसे अर्पित कर दें। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, माँ मंगला गौरी की जय। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए बात करी। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक वन तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ही नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर पड़ गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वीर हिरनी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो चुका था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी।
इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसी हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, दिन निकलने को था। तभी एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करके रहेगा। शिकारी की तनी प्रतंचा देखकर मृग विनती करके कहने लगा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले 3 हिरनियों और उनके छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का ही पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समस्त उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही तुम मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई, पर अनजाने में की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्युकाल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। इस तरह से यह कथा संपूर्ण हुई। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। इस मासिक शिवरात्रि व्रत कथा को सुनने का यही संदेश मिलता है कि बाबा भोलेनाथ जाने अनजाने में किए हुए पूजन में कोई भेद नहीं करते हैं। शिकारी वास्तव में पूजा नहीं कर रहा था, लेकिन उसके मन में दया परोपकार की भावना थी, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। हमारे लिए जरूर नहीं कि महाशिवरात्रि का दिवस होना ही जरूरी है। आपके लिए हर रात्रि शिवरात्रि है। परोपकार करिए, भूखों को खाना खिलाइए, गरीब असहाय की मदद करिए। बाबा भोलेनाथ अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।